कि सब कुछ जो भी है वो जनता का ही है। सरकार भी जनता की सेवक है और सरकार के जितने स्टाफ है वो भी जनता के सेवक है। सारी संपत्ति जो है जिसे हम सरकारी संपत्ति कह रहे हैं वो एक्चुअली सरकारी संपत्ति नहीं है, वो तो जनता की संपत्ति है। तो फिर सरकार जनता को कुछ फ्री में दे देगी, इस पर मैं यकीन नहीं करती। आवारा तो इंसान भी होगा तो उससे भी लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं आवारा जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में डॉग शेल्टर खुले। तो मैं अपनी विधानसभा में एक डॉग शेल्टर खुलवाऊंगा जहां पर सभी आवारा कुत्ते रहेंगे। और हमारे क्षेत्र के अंदर चोरियां बहुत होती हैं गाड़ी, तो हम गाड़ियों की एक पार्किंग बनवाएंगे, अच्छी पार्किंग जहां पर सभी गाड़ियां खड़ी हो सकें सुरक्षा के साथ। उससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे क्षेत्र के अंदर पिंक मेट्रो से कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं पिंक मेट्रो से कनेक्टिविटी कराऊंगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और इस समय मैं राजघाट पे हूँ। दिल्ली का चुनाव है, 5 तारीख वोटिंग होने वाले हैं। उसको लेकर दिल्ली में सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, अपने अपनी मैनिफेस्टो लेकर जनता के पास जा रही है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी लोग हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, क्या इनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। अभी आप 70 सीटों में आप कहाँ से प्रत्याशी हैं, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तुगलकाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, राइट टू रिकॉल पार्टी से। क्या आप जिस तरह से अगर बात किया जाए तो जो आम आदमी पार्टी के हों, अरविंद केजरीवाल जी, चाहे कांग्रेस के जो बड़े बड़े वादे किए हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता, राइट टू रिकॉल सीएम। तो ये मुद्दा मुख्यतः ये है कि हम जो इलेक्शन के दौरान जो लोग वोटिंग करते हैं, जो मतदाता मतदान करते हैं, उनको मत डालने का तो अधिकार मिला, लेकिन अपना वोट वापस लेने का अधिकार नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि ये राइट टू रिकॉल यानी वोट वापसी अधिकार भी उनको मिले। लेकिन देखा जाए तो आप लोग के मैनिफेस्टो में जो आपकी पार्टी है, राइट टू रिकॉल पार्टी, मैंने उसमें देखा कि डब्बे को लेकर जिस तरह से चुनाव में जो पारदर्शिता की आप लोग बात करते हैं कि डब्बा को हटाया जाए। जी, जो ईवीएम का ब्लैक ग्लास होता, काला कांच, हम चाहते हैं कि जून 2017 से पहले उसमें पारदर्शी कांच था, उसी तरह से इसका जो काला कांच है बदल के ट्रांसपेरेंट कांच कर दिया जाए, जिससे जो पर्ची है, जो वोट है, उसकी चोरी ना हो सके। और साथ के साथ जनता को, वोटर्स को बैलेट पेपर का भी ऑप्शन दिया जाए। आप लोगों को जनता वोट क्यों दे, ये कि बड़ा सवाल है। जनता से हम यही अपील करते हैं कि एक बार ईवीएम का ब्लैक ग्लास डेमो वो देखें और उसके पीछे का जो वोटों की चोरी होती है उसको समझें, जिससे वो हमें वोट देकर जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है उन सभी वादों को कंप्लीट करें और काले कांच को बदलकर जो ट्रांसपेरेंट कांच है, जो सादा कांच है, उसको बदला जाए। देखा जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी 2100 महिलाओं को देने की बात कर रही है, स्वस्थ शिक्षा रोजगार दे रही है, पानी फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, आपके लिए ये करेंगे? लक्ष्मी नगर से विधानसभा प्रत्याशी हैं, इनसे आप बातचीत कीजिए, ये इसका जवाब दे पाएंगे बेहतर। मैडम, आप कैसे देखती हैं अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह से 2100 रुपये का देने का ऐलान के बीच में जा रही है? हमारे पास कई मुद्दे हैं। जैसे हमारी राइट टू रिकॉल पार्टी ने 30 से भी ज़्यादा कानून ड्राफ्ट प्रस्तावित किए हैं, जिनसे कि देश की बहुत तरक्की हो सकती है और भारत अमेरिका की तरह एक विकसित देश बन सकता है। जैसे राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर का कानून, राइट टू रिकॉल जिला शिक्षा अधिकारी, राइट टू रिकॉल जिला पुलिस पदाधिकारी, सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा, खनिज मुनाफा बंटवारा, ऐसे कई सारे कानून हैं। इन सब को लेकर हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। यानी कि आपकी जो पार्टी है वो देश हित में काम करना चाह रही है? जी हाँ, हम देश हित में काम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपको, एक हमारा कानून है, प्रस्तावित कानून है सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा का कानून। इसके अनुसार है कि सारा सरकारी ज़मीन की लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, मतलब कि इंटरनेट पर आनी चाहिए। अगर ये सारी ज़मीन की लिस्ट इंटरनेट पर आती है तो हम ऐसा देखेंगे कि करीब अकेले दिल्ली में ही 100 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन, वो खाली पड़ी हुई है। मतलब कहीं घास लगी हुई है, कहीं ऐसे मूर्ति लगी हुई है और बाकी ज़मीन खाली है।
तो उस ज़मीन को फिर किराए पर लगाकर सरकार और वो किराया सभी जनता में बराबर बांट सकती है। आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता के लिए क्या करेगी? हम देश हित के कानून लागू करेंगे, जैसे चुनाव दिल्ली में है और दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ रही है तो आप जनता के लिए क्या करेंगी? सबसे पहले तो हम सारी सरकारी ज़मीन की लिस्ट सार्वजनिक करेंगे और करीब 100 करोड़ स्क्वायर फीट ज़मीन ऐसी है दिल्ली में जो कि खाली पड़ी है। जब वो लिस्ट सामने आएगी जनता के तो उस ज़मीन को हम किराए पर चढ़ाएंगे और बहुत सारी ज़मीन फ्री हो जाएगी, जिससे किराया बहुत सस्ता हो जाएगा दिल्ली में, जो कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर लोगों को पैसे भी मिलेंगे, जो किराए के पैसे हम लोगों को मिलने लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार ये दावे करती हैं कि जो भी झुग्गी झोपड़ी हैं उसको पक्के मकान मिलने चाहिए, तो क्या उससे संभव होगा? नहीं, झुग्गी झोपड़ी और पक्के मकान इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही सारी ज़मीन का डेटा सार्वजनिक होगा और वो सारी ज़मीन किराए पे चढ़ेगी, पूरा किराया खुद ही डाउन हो जाएगा। इतना कम किराया हो जाएगा दिल्ली में कि वो मतलब झुग्गी झोपड़ी, पक्के मकान, फ्री का सब कुछ, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें फ्री की ज़रूरत क्या है? लेकिन लोग कहते हैं कि जो आज झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो अनऑथराइज हैं, उसका कोई डाटा नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो खुद कह रही हूँ कि सारी ज़मीन का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि सरकारी ज़मीन, जितनी ज़मीन खाली पड़ी है या अनऑथोराइज्ड है, उन सब का डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। मैं भी यही कह रही हूँ कि सार्वजनिक होना चाहिए। और जनता ही मालिक है, आपको कोई कुछ फ्री में नहीं दे रहा, सब कुछ आपका ही है और आप अपने अधिकार से लो ना। ऐसा क्या है कि आप मतलब सरकार आपको देगी कि देखिए आपको मैं फ्री में 500 दे रहा हूँ, 1000 रुपये दे रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मतलब बेकार की बात है। तो रोजगार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? दिल्ली में अगर बात किया जाए जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, तो आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो रोजगार को लेकर क्या करेगी? रोज़गार एक समस्या जो बनी हुई है, तो जो अपना राइट टू रिकॉल पार्टी है, इसमें 35 ड्राफ्ट्स हैं। वो ड्राफ्ट्स rrpindia.in पे उपलब्ध हैं और सभी समस्याओं का समाधान, दिल्ली का तो समाधान है ही समस्याओं का, और भी देश हित में जो भी समाधान हो सकता है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और वहाँ पे सभी साथियों को मिल जाएंगे। लेकिन देखा जाए जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, तो इनका सामना आप कैसे करेंगे? इनका सामना बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखित में सारे ड्राफ्ट हैं सभी समस्याओं के। हमें समस्याओं के समाधान पे बातचीत करनी है और जनता से संवाद से ही समाधान उपलब्ध कराने हैं। क्या क्या समस्या अभी दिल्ली में? मुख्यतः जो समस्या है, जो व्यक्ति वोट डाल के आता है, वो वोट डाल के आता है किसी और की और चली जाती है किसी और के पक्ष में। मतलब ईवीएम पे भरोसा नहीं है लोगों को। तो हम यही चाहते हैं कि ईवीएम के ब्लैक ग्लास यानी काले कांच को बदला जाए और बैलेट पेपर का ऑप्शन दिया जाए। दिल्ली की जनता की मूलभूत समस्या क्या है? दिल्ली की जनता की मूलभूत समस्या जो है वो इसी की जड़ में है। यदि ईवीएम का काला कांच बदल दिया जाएगा तो सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लिखित रूप में 40,000 रुपये का डीडी दिया हुआ है कि एक ईवीएम मशीन हमें उपलब्ध कराई जाए और उस मशीन में हम वो प्रोग्रामिंग करके ये प्रूव कर सकते हैं कि उसमें इस तरह की सेटिंग प्रोग्रामिंग हो जाती है। चलिए मैडम से मैं एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरह से फ्री की रेवड़ी जो दिल्ली में बांटी जा रही है, जो महिलाओं को लुभाने का काम हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, महिला उससे कैसे लड़ाइयाँ लड़ेंगी? आप उसको कैसे देखती हैं फ्री की रेवड़ी? जी, मैं फ्री की किसी चीज़ को बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करती, क्योंकि सब कुछ जो भी है वो जनता का ही है। सरकार भी जनता की सेवक है और सरकार के जितने स्टाफ है वो भी जनता के सेवक है। सारी संपत्ति जो है जिसे हम सरकारी संपत्ति कह रहे हैं वो एक्चुअली सरकारी संपत्ति नहीं है, वो तो जनता की संपत्ति है। तो फिर सरकार जनता को कुछ फ्री में दे देगी, इस पर मैं यकीन नहीं करती। मैं इस पे यकीन करती हूँ कि देश हित के अच्छे कानून, जैसे राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट हो जाए तो जनता को ये अधिकार हो कि 5 साल के पहले उसको निकाल सके। सरकारी ज़मीन पर जनता का अधिकार हो, सारे खनिज की रॉयल्टी पे जनता का अधिकार हो, जीएसटी को हटाया जाए। कौन भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर? कोई भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है नहीं, मैं ये नहीं कह रही। अगर चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट हो जाए तो उसे ये डर होना चाहिए कि 5 साल के पहले भी जनता उसे हटा सकती है। मैं ये बोल रही हूँ जी।
चलिए, एक और भाई साहब हैं, ये भी प्रत्याशी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो आप जनता से कैसे बात करते हैं? उनको क्या कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है, राष्ट्रीय रिकॉल पार्टी, तो वो आप लोगों के लिए ये काम करेगी? दरअसल मैं वजीरपुर विधानसभा से महेश बंसल राष्ट्रीय रिकॉल पार्टी का उम्मीदवार हूँ। तो मैं ज़्यादातर ना स्थानीय मुद्दों पे बात करता हूँ लोगों से, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी तो अपने मुद्दे हैं उनके, मगर स्थानीय समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आवारा जानवरों की समस्या है, आवारा जानवर भी परेशान है और उनसे जनता भी परेशान है। आवारा तो इंसान भी होगा तो उससे भी लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं आवारा जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में डॉग शेल्टर खुले। तो मैं अपनी विधानसभा में एक डॉग शेल्टर खुलवाऊंगा जहाँ पर सभी आवारा कुत्ते रहेंगे और उनको कोई वहाँ समस्या नहीं होगी। जनता और को किन समस्याओं को लेकर जाते हैं? एक बहुत बड़ा समस्या है जो आवारा पशु हैं। आप क्षेत्रीय इलाके में जाएंगे तो जो आवारा पशु हैं, जैसे घड़ोज बोला जाता है, नीली गाय बोला जाता है, जो किसानों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप साबित हो रही है। ऐसे में कुत्ता, जो आप जानते हैं कि शहरी इलाका है, और किन किन मुद्दों को लेकर आप जाते हैं? और हमारे क्षेत्र के अंदर चोरियां बहुत होती हैं गाड़ी, तो हम गाड़ियों की एक पार्किंग बनवाएंगे, अच्छी पार्किंग, जहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हो सकें सुरक्षा के साथ। उससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे क्षेत्र के अंदर पिंक मेट्रो से कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं पिंक मेट्रो से कनेक्टिविटी कराऊंगा। और बहुत सारी समस्याएं, कूड़े की समस्या है, उसका हम स्थानीय समाधान लोगों को जागरूक करेंगे। शिक्षा को लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी? शिक्षा को लेकर, शिक्षा को और बढ़िया बनाया जाएगा, स्कूलों को बढ़िया बनाया जाएगा। वैसे आज तो के दौर में क्या शिक्षा बेहद ज़रूरी है या फिर रोटी कपड़ा मकान? सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोटी कपड़ा मकान है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि आज के दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जरूरी है। रोज़गार और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर आपके पास स्वस्थ शिक्षा, रोजगार है तो रोटी कपड़ा मकान आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अगर शिक्षा है तो आदमी का व्यक्तित्व का विकास होगा, अपने आप को व्यक्त कर पाएगा। बिना शिक्षा के व्यक्त कैसे करेगा अपने आप को? चलिए, तो ये राष्ट्रीय रिकॉल पार्टी के तमाम प्रत्याशी थे। इस देश में स्वस्थ शिक्षा अगर रोजगार है तो बहुत आसानी से आपको रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध हो जाएंगे। और इनका साफ साफ कहना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। और तमाम मुद्दे, भाई साहब ने अभी कहा कि जिस तरह से जो फालतू जानवर हैं, अगर बात किया जाए, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो नीली गाय हो, उनसे काफ़ी परेशानियां किसान हो चाहे आमतौर पे लोग जूझते हैं। और इनकी पार्टी है तमाम राष्ट्रीय मुद्दे पे भी काम कर रही है और जनता के लिए भी काम कर रही हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाती है, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़ी पार्टियों से ही सिर्फ मतलब होते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों ने बात किया, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।